students, how are you all? I hope you all are doing well, and today I am back with another video for reading and writing fill in the blanks. As we all know that reading and writing fill in the blanks are a very important part of our complete PT test. It gives us very high marks in our reading section as well as writing section. So without wasting any time, let's start the video. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रीड करके हमें इसका कंटेक्स्ट पता करना है कि किस चीज़ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, क्या हमारा इसका कंटेक्स्ट है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट स्टडीज क्लाइमेट चेंज इज क्वाइटली पैनिक स्ट्रिकन, यानी कुछ ना कुछ साइंस साइंटिफिक कम्युनिटी साइंटिस्ट से रिलेटेड हमारा कंप्लीट कंटेक्स्ट रहेगा इसमें। पढ़ते हैं इसको। बिकॉज थिंग्स आर मूविंग मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड, कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो जो क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ टेंशन है, पैनिक स्ट्रिकन है। वो क्यों? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एक बड़े तेज़ी से जो है बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, जिससे उन्होंने उम्मीद लगाया था उस उम्मीद से भी काफ़ी बड़े लंबे स्तर पर वो चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? कुछ जो गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, एमिशन का मतलब वो जो रिलीज हो रही हैं, आर गोइंग अप फास्टर, वो जो है तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं। देन अब ये वाला THAN हमारा यूज़ होता है कंपैरिजन करने के लिए। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन गोइंग अप फास्टर देन डैश फॉर्म्ड, ऑर्डर्ड, क्रेडिटेड या प्रेडिक्टेड। अब हमारा इससे पहले बढ़ाया था चीज़ें जो हैं जो उन्होंने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा स्तर पर बढ़ रही थी। यहाँ पे भी कंपैरिजन था और यहाँ पर भी कंपैरिजन है। यहाँ पर कंपैरिजन था कि उम्मीद लगाने से ज़्यादा चीज़ें बढ़ी थी। अगेन यहाँ पे भी वैसा ही कंपैरिजन होगा, वैसा एक्सपेक्टेड के जैसा कौन सा वर्ड है हमारा अगेंस्ट में? प्रिडिक्टेड, यानी कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट करा था उससे ज़्यादा स्पीड से रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसेज जो है बढ़ रही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। आगे जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम डायरेक्टली आते हैं। मोस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट नाउ सी लास्ट ईयर्स रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ज़्यादातर क्लाइमेट साइंटिस्ट क्या करते हैं? अपने ईयर की रिपोर्ट को चेक करते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल पे क्लाइमेट चेंज के। हुज फोरकास्ट आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, ये फोरकास्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? प्लानिंग पर्पजेज़ के लिए। एज आ डैश हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, एक कैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे? अब एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है? के बाद हमारा वोवल्स तो आएंगे नहीं, तो इवनली डायरेक्टली कट गया, बच गया। देन डिसप्रपोर्शन, डिसप्रपोर्शनिटी हमारा दो चीज़ों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा, तो ये भी यूज़ नहीं होगा। सीमिंगली और प्योरली बच गए। सीमिंगली होता है अगर हमें कोई चीज़ लग रही है लेकिन हम श्योर नहीं है, बट हम श्योर है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को लेकर, तो एक हमारा प्योरली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो गया। आगे हम चलते हैं। व्हेन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हिट्स 1.5 डिग्रीज हॉटर, जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इन द एटमोसफेयर डैश, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर के अंदर है पहले से ही, वो क्या करेगी? अब यहाँ पे हमारे पास एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स आ गई, चार। अब यहाँ पर यानी कि हमारा ग्रामर का रूल यूज़ होगा कोई ना कोई। अब वो क्या होगा? जैसे हम सब्जेक्ट को पढ़े, पहले ये देखेंगे हम कि बात पास्ट में हो रही है या प्रेजेंट में बात हो रही है। अब इसमें देखो, एंड इट व्हेन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हिट्स 1.5 डिग्रीज ऑर्डर एंड इट विल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें पास्ट की कोई भी बात नहीं हो रही है। देन पास्ट की बात नहीं हो रही तो कमिटेड कट गया हमारा नॉर्मली। अब हमारा सब्जेक्ट देखेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा एक सिंगुलर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब आएगी प्लूरल, यानी कि SES वाली। अब SES वाली कौन सी वर्ब हमारी? कमिट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कमिट्स अस। आगे जो हम पढ़ते हैं, अदर्स फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर, बाकी के जो इक्वेटर से दूर हैं, विल स्टिल हैव एनफ फूड फॉर देमसेल्व्स, उनके पास खुद के खाने के लिए तो होगा फूड, लेकिन बट नन टू डैश, किस चीज़ के लिए फूड नहीं होगा? नन टू स्पेयर एंड अप्लाई अ स्पेन। अब इसमें आएगा स्पेयर, स्पेयर क्यों? स्पेयर का मतलब होगा कि बचाना, वो बचा नहीं पाएंगे फूड किसी के लिए भी, तो बचाने के लिए फूड नहीं होगा, खुद के खाने के लिए होगा। ये था हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले हमें इसको रीड आउट करना है कि किस बारे में बात हो रही है। ये कह रहा है, यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन वेरियस डिसिप्लिन, asked the right questions helps students bridge the gap between simply memorizing और blindly accepting the information। अगर हम अलग अलग कोर्सेज की बात करें तो क्या चीज़ यूज़ होती है उसके अंदर? आस्किंग द राइट क्वेश्चन, यानी कि जब कोई बच्चा जो है क्वेश्चन पूछता है अपने टीचर से, उससे क्या होता है? ब्रिज द गैप बिटवीन सिंपली मेमोराइजिंग और ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग द इन्फॉर्मेशन, की चीज़ों को सिंपली मेमोराइज करना या ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना, सुनना, इन चीज़ों का गैप जो होता है उस चीज़ को कवर कर देता है। किसके साथ?
द ग्रेटर चैलेंज ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस, यानी कि लोग जो है कई बार सिर्फ रट लेते हैं चीज़ों को, इस चीज़ का जो है गैप जो बन जाता है इस चीज़ का किसके साथ, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। इस गैप को कवर करने के लिए बच्चे जो हैं क्वेश्चन अगर पूछें तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी उनको। आगे डैश दिस कंसाइज टेक्स्ट टीचिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। अब ये जो टेक्स्ट होता है ये बच्चों को क्या सिखाता है, क्रिटिकली सोचना, बाय एक्सप्लोरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अजम्पशंस, ये सारी चीज़ों को सिखाता है उसको। अब हमारे लेकिन मेन पर्पज़ यहाँ पे आना है। हमारे चार ऑप्शंस हैं, प्रोपोर्शनेटली, आर्टिकुलेटली, स्पेसिफिकली और कन्वर्सली। कन्वर्सली पे अगर हम डायरेक्ट आए तो ये अपोजिट बात बता दें, लेकिन अपोजिट इसमें कोई बात नहीं हो रही है। प्रोपोर्शनेटली अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनेटली भी जो है दो चीज़ों को कंपेयर करने में कई बार ज़्यादा जगह यूज़ होता है, बट यहाँ पे भी कोई दो चीज़ें कंपेयर नहीं हो रही हैं। हम इस टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं, ये टेक्स्ट क्या काम करता है। तो ये टेक्स्ट स्पेसिफिकली, यानी कि ये जो भी टेक्स्ट है ये स्पेसिफिक इसका मेन काम क्या है उसके बारे में बताएगा आगे जाके। दिस concise text teaches students to think critically by exploring the components of arguments, assumptions, language, and on how to issues, conclusions, reasons, evidence, डैश फॉलिसीज। अब देखो अब तक तो इन सब के बीच में कॉमास लगे हुए थे, बट अब हमारे पास दो डायरेक्ट वर्ड आ गए, डैश फॉलिसीज एंड मैनिपुलेशन एंड ऑब्स्टेकल्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। फॉलिसीज भी कमियों के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, मैनिपुलेशन भी कमियों के लिए और ऑब्स्टेकल भी कमियों के लिए। अब दिक्कतों को, कमियों को हम क्या करेंगे, स्पॉट करेंगे, रिज्यूम करेंगे, स्टॉव करेंगे, एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट का मतलब हो गया बढ़ाना, स्टोव का मतलब हो गया बाद में यूज़ करने के लिए रख देना, रिज्यूम का मतलब हो गया उस चीज़ को चलाए रखना। अब ये तो हम करेंगे नहीं, हम लेकिन स्पॉट जरूर करते हैं। स्पॉट का मतलब पता लगाना, हम कमियों का पता जरूर लगा सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू। फिर इट टीचेस देम टू डैश टू अल्टरनेट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब देम कौन हो गए, देम हो गया हमारे स्टूडेंट्स, शुरू से हमारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो ये बच्चों को क्या चीज़ सिखाता है, टू डैश टू अल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं लोगों को उनकी तरफ क्या करना सिखाएगा। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ एक बच्चा क्या क्या करेगा, स्कोर, रिस्पॉन्ड, ऐड या डिसेंड। अब अगर कोई एक इंसान किसी को कोई बात बता रहा है या बोल रहा है तो उसको लेके वो रिस्पॉन्ड करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इट टीचेस देम टू रिस्पॉन्ड टू अल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये था हमारा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स।